नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2025 के 7.5 महीने बीतने जा रहे हैं और अब 2025 के 4.5 महीने ही शेष बचे हैं, क्योंकि जब मेष से मीन राशि के सभी वीडियो आप तक पहुंचेंगे तो आपके पास 2025 के 4.5 महीने ही शेष बचेंगे। 2025 ग्रहों के सेनापति मंगल का वर्ष रहा है और मंगल 7 जून तक ज़्यादातर समय अपनी नीच की राशि कर्क राशि में रहे। इसी दौरान 29 मार्च से 18 मई तक आप सभी की गोचर कुंडली में शनि राहु का पिशाच योग बन गया। जब पिशाच योग समाप्त हुआ तो 18 मई से 28 जुलाई तक काल सर्प दोष बन गया और 28 जुलाई के बाद थोड़ी राहत मिलने का योग बन रहा था, लेकिन शनिदेव वक्री हो गए और 28 नवंबर तक शनि वक्री ही रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जाएंगे और 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और 2025 अंत तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। सूर्य बुध शुक्र मंगल ये तो निरंतर राशि परिवर्तन करते ही रहेंगे। 2025 मंगल का वर्ष है और मंगल हैं गति के कारक। 2025 के 7.5 महीने कितनी तेज़ी के साथ बीत गए ये आपको पता भी नहीं चला होगा। क्या सोचा था और क्या होता चला गया, क्योंकि मंगल युद्ध के कारक माने जाते हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं, एग्रेशन के कारक हैं और विध्वंस के कारक हैं। और आपने देखा ही है कि बीते 7.5 महीनों में पूरे विश्व में किस तरह की विध्वंसक घटनाएं घटित हुई हैं। मार्च से जून के दौरान 4 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया, शनि, गुरु, राहु और केतु, और इन 4 ग्रहों के परिवर्तन ने भी आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया और इस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटित हुईं जो आपके मन को झकझोरने वाली रहीं। बड़ी उथल पुथल वाली स्थिति रही। किसी की नौकरी छूट गई, किसी का वीज़ा कैंसिल हो गया, किसी को बिजनेस में बड़ी हानि हुई, किसी के साथ फ्रॉड हुआ, किसी का पैसा डूब गया, कहीं धन हानि तो कहीं जन हानि हुई। कमेंट करके बताइएगा आपके साथ इन 7.5 महीनों में किस तरह की घटनाएं घटित हुई। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से बाकी बचे 4.5 महीने कैसे रहेंगे, क्या हालातों में कुछ सुधार आएगा, क्या आपके सपने पूरे होंगे, क्या सफलता मिलेगी, आपके करियर, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या क्या अप डाउन्स देखने को मिलेंगे, यही होगा आज की चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। 17 अगस्त से 31 दिसंबर 2025 का ग्रह गोचर समझते हैं। पहले कुंडली के चौथे भाव में राहु का गोचर है। शनि वक्री अवस्था में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु अष्टम भाव में हैं और 18 अक्टूबर को भाग्य भाव में अपनी उच्च की राशि में जाएंगे। सूर्य केतु कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 21 अगस्त को नवम भाव में आएंगे। शुक्र के साथ बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। राशि के स्वामी मंगल इस समय लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। वृश्चिक राशि ग्रहों के सेनापति मंगल की राशि है और मंगल होते हैं गति के कारक, मंगल होते हैं एग्रेशन के कारक, मंगल होते हैं पराक्रम, पुरुषार्थ और साहस के कारक और मंगल ऊर्जा के कारक भी होते हैं। शासन प्रशासन के कारक होते हैं मंगल, और मंगल के प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में उच्च प्रशासनिक क्षमता होती है, लीडरशिप की क्वालिटी होती है और
स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक होते हैं मंगल वृश्चिक राशि के जातक। हालांकि वृश्चिक राशि जल तत्वीय राशि है और इसके स्वामी अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो अक्सर सही निर्णय नहीं ले पाते, दूसरों पर कम विश्वास करते हैं और स्वयं ही किसी भी स्थिति से निपटने का भार उठाते हैं। इसलिए कभी कभी वर्कलोड भी ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। वृश्चिक राशि के जातक अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाते। अगर कोई आपको इग्नोर करके चला जाए, अगर आपका कोई अपमान कर दे, तो फिर आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और भले ही उस वक्त कुछ ना कहें, लेकिन बाद में बदला लेने की भावना आपके अंदर रहेगी और बदला लेकर के ही आप शांत होंगे, क्योंकि अगर किसी से नाराज़ हो जाए तो उसे माफ़ नहीं करते। लेकिन एक अच्छी बात है कि वृश्चिक राशि के जातक प्रेम के भूखे होते हैं और प्रेम के बदले प्रेम ही चाहते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का व्यक्तित्व रहस्यमयी होता है। सीक्रेसी मेंटेन रखना इनकी बड़ी विशेषता होती है। पूरी गोपनीयता के साथ कार्य करते हैं और परिस्थितियों से निपटने की अद्भुत क्षमता होती है। अपनी प्लानिंग को किसी से शेयर नहीं करते और यही इनकी सफलता का बड़ा कारण है। आत्मविश्वास से भरे होते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते, बेहद गंभीर और निडर होते हैं, लेकिन ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं करते, पूरी गंभीरता से कार्य करते हैं और इसलिए बड़े से बड़ा कार्य आसानी से कर जाते हैं। जो लक्ष्य जीवन में निर्धारित कर लिया, जो मन में ठान लिया, उसे पूरा करने के लिए कितना भी परिश्रम करना पड़े, ये करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को कोई परेशान करे या हानि पहुंचाए तो ये बदला लेने से नहीं चूकते और यही वजह है कि इनके शत्रु इनके सामने आने से डरते हैं और पीठ पीछे छुपकर वार करते हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है, साहस के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य पूरा करते हैं और ऐसे जातक ज़्यादातर डिफेंस, आर्मी, मेडिकल फील्ड या फायर रिलेटेड एरियाज़ में या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्षेत्रों में ज़्यादा सफल होते हैं। तो ये तो हैं वृश्चिक राशि के बारे में संक्षिप्त जानकारी। कमेंट करके बताइएगा क्या आपके अंदर इस तरह के गुण हैं और अब समझते हैं कि आने वाले 4.5 महीनों में आपको किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो होता है लग्न के स्वामी का। और अगर लग्न का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो जीवन में उच्च स्तर की सफलता देता है, लेकिन अगर लग्न का स्वामी पीड़ित है तो सफलता असफलता में, अनसक्सेस में बदलते देर नहीं लगती। अब यही मंगल पिछले 8 महीनों से 20 अक्टूबर 2024 से अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे कुंडली के भाग्य के भाव में, और वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया भी गतिमान थी, क्योंकि शनि कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे थे। तो पिछले 2.5 वर्षों में 17 जनवरी 2023 के बाद से ही वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में तमाम तरह की समस्याओं की बाढ़ सी लग गई। आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, घर परिवार में कलह की स्थिति, परिवार प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद, कार्यों की गति को मंद हो जाना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, नए कार्यों की शुरुआत न कर पाना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत न कर पाना, विदेश संबंधी कार्यों में बाधा, स्वास्थ्य का खराब होना, तमाम तरह की समस्याओं से आप जूझते चले आए। हालांकि आप वृश्चिक राशि के हैं, तो परिस्थितियां कितनी भी खराब रही हों,
लेकिन आपने बड़ी मजबूती के साथ, बड़े साहस के साथ उसका सामना किया और अब मंगल आपके लिए 7 जून से दशम भाव में थे और 28 जुलाई को 11वें भाव में आ चुके हैं और यहाँ पर 13 सितंबर तक गोचर करेंगे। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक 12वें भाव में आएंगे। इसके बाद 27 अक्टूबर से अंत तक आपकी कुंडली में लग्न के भाव में रहेंगे, अपनी ही राशि में रहेंगे और यहाँ पर रोचक राजयोग बनाएंगे। मंगल का गोचर लाभ के भाव में है। एकादश मंगल के बारे में कहा गया है, लाभे प्रभूत धनवान। 11वें भाव में मंगल इतना धन प्रदान करते हैं कि आपके धन के वशीभूत होकर आपके शत्रु भी आपकी प्रशंसा करते हैं और मंगल को शत्रुहंता कहा गया है। 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। इस समय मंगल आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे, शत्रुओं से आपको लाभ मिलेगा। 6ठा भाव कंपटीशंस का होता है और मंगल लाभ के भाव में बैठे हैं। इस समय आपको कंपटीशन से लाभ मिलेगा। छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम या इंटरव्यू अगर इस गोचर काल में पड़ता है तो उनके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा, सफलता का योग बनेगा। कर्ज की स्थिति अगर आपके जीवन में बनी हुई है, उससे भी राहत मिलेगी आपको मंगल के इस गोचर में। देखिए, आपकी कुंडली में 18 अक्टूबर तक गुरु 8वें भाव में गोचर करेंगे, अपनी ही राशि धनु राशि पर, धन भाव पर दृष्टि डालेंगे। 8वें भाव में जब गुरु का गोचर होता है तो आप पर ईश्वरीय कृपा की बरसात होती है। गुरु आप पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है 8वें भाव से संबंध जब गुरु का बनता है। लेकिन ध्यान रहे कि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है। 12वां भाव होता है धर्म और अध्यात्म का। गुरु का, मंगल का अगर आपको पूरा लाभ लेना है तो अपने आप को धर्म और अध्यात्म से जोड़ करके चलना होगा। राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है और 8वें भाव में गुरु का गोचर है। गुरु की दृष्टि राहु पर है और इस वजह से राहु 8वें भाव के अशुभ फल आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गुरु आपकी रक्षा करेंगे और गुरु के प्रभाव से राहु भी शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि 2-3 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपके मित्र कैसे हैं, आपकी संगति कैसी है, इस बात को लेकर के आप विशेष सावधान रहिएगा। धन भाव पर, दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है और दूसरे भाव पर मंगल की भी दृष्टि है। वाणी पर विशेष ध्यान रखिएगा। क्रोध से, उग्रता से आप बचिएगा तो परिवार के बीच तनाव नहीं बनेगा। भोजन का विशेष ध्यान रखिएगा। गुरु 8वें भाव में बैठे हुए हैं। मद्यपान, मांसाहार, इन चीज़ों से बहुत दूरी बना करके चलिएगा जब तक गुरु 8वें भाव में हैं, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। अगर आपने भोजन पर ध्यान नहीं किया, खान पान पर ध्यान नहीं रखा, ड्रिंक्स पर कंट्रोल नहीं किया तो राहु एक्टिवेट हो जाएंगे और जब राहु एक्टिवेट होंगे तो फिर अचानक से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करना शुरू कर देंगी। राहु को कंट्रोल में रखना है तो गुरु को मजबूत करना होगा, मंगल को मजबूत करना होगा। बजरंगबली की आराधना करते रहिए निरंतर। हनुमान जी के मंदिर तो आपको हर मंगलवार को जाना ही चाहिए और देवगुरु बृहस्पति की, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। गुरुवार के दिन हल्दी केसर का तिलक लगाइए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। गुरु और मंगल और सूर्य यही आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और अगर इन तीनों की कृपा आप पर रही तो ये 4.5 महीने आपके लिए बेहद अनुकूल जाएंगे, क्योंकि सूर्य भी कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्य 10वें भाव में आ जाएंगे और 17 सितंबर तक, 1 माह तक सूर्य 10वें भाव में रहेंगे। सूर्य केतु के साथ हैं। हालांकि सूर्य केतु का ग्रहण दोष बनेगा, राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, इससे भी ग्रहण दोष बनेगा।
लेकिन एक विशेषता है केतु की, और वो ये है कि अगर कोई ग्रह केतु के साथ अपनी ही राशि में गोचर करे तो उसके बल को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं। यहाँ पर सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे तो केतु सूर्य के बल को 5 गुना तक बढ़ा देंगे। अब सूर्य जब बली होंगे, दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, तो सूर्य तो गवर्नमेंट के कारक हैं, ग्रहों के राजा हैं। वो दसवें भाव में जब गोचर करेंगे तो आपके कैरियर संबंधी जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं को सूर्य समाप्त करेंगे। गवर्नमेंट का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में जो गतिरोध की स्थितियां बनी हुई थी वह समाप्त होंगी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद, प्रमोशन का लाभ, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में होंगी। हालांकि एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छे बना करके रखिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ेगी तो पिता को कष्ट हो सकता है। आपको पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु, मंगल और सूर्य ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। मंगल 13 सितंबर को जब राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आएंगे तो मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। गुरु मंगल एक दूसरे के मित्र हैं और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से जो जातक मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। साथ ही साथ वो जातक जो परमानेंट रूप से विदेश में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि मंगल 12वें भाव में है और 12वां भाव जो होता है ये होता है विदेश का। लेकिन राहु आपकी कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगल 12वें भाव में रहेंगे और राहु मंगल का अंगारक योग भी बनेगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी मंगल पर, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ मानसिक चिंता, मानसिक तनाव ये भी बढ़ सकता है। आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। तो राहु पर नियंत्रण पाना होगा और राहु पर नियंत्रण पाने के लिए आपको मंगल और गुरु को मजबूत करना होगा, क्योंकि मंगल और गुरु का ही राहु पर नियंत्रण होता है। हालांकि राहु विदेश के कारक होते हैं और जब राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेश संबंधी कार्यों में सफलता भी मिलेगी। गुरु की दृष्टि धन भाव पर भी है। 12वें भाव में मंगल और राहु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, जब 12वां भाव एक्टिवेट होगा तो विदेशों से भरपूर धन की प्राप्ति भी होगी। विदेश से पैसा भी मिलेगा, विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी और विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ मिलेगा। और 27 अक्टूबर को जब मंगल आपकी कुंडली के लग्न के भाव में आ जाएंगे तो रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। आपके एनर्जी लेवल, आपका उत्साह, आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ बूस्टअप करेंगे। बड़ा से बड़ा कार्य करने की आपके अंदर क्षमता होगी। और आपके अंदर एक बहुत अच्छी बात है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी सीक्रेसी मेंटेन करने में इनको महारत हासिल है। और राहु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है और राहु भी सीक्रेसी के कारक है। अगर आपने मंगल और राहु दोनों को मैनेज कर लिया, यानी अपनी सीक्रेसी को, अपनी प्लानिंग्स को किसी को शेयर नहीं किया, तो यही राहु और मंगल आपके कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त बदलाव लाएंगे। बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको अपने कार्य क्षेत्र में। अचानक से ज़बरदस्त लाभ की स्थितियाँ भी बनेंगी। लेकिन ध्यान यही रखना है कि अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को किसी से भी आप शेयर मत कीजिएगा। शुक्र 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करके 9वें भाव में आएंगे। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। सप्तम के स्वामी हैं शुक्र और भाग्य में बैठे हैं। सप्तम भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होगी। बुध एकादश के स्वामी हैं, भाग्य का साथ मिलेगा और आपके लाभों में वृद्धि होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी।
बुध 8वें भाव के भी स्वामी हैं। अचानक धन लाभ का भी योग बनेगा, खास करके वो जातक जो आईटी सेक्टर में हैं, जो बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, या वो जातक जो ऑडिट अकाउंटेंसी से जुड़े हुए हैं, डाटा प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। 8वें भाव से चीज़ों से संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मेटल्स, मिनरल्स, मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, ये सारी चीज़ें, या जो लोग शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, महिलाओं से संबंधित चीज़ें, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, गारमेंट्स, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, इस तरह की चीज़ों का जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग धन प्रदायक भी होगा और व्यापार व्यवसाय में उन्नति देने वाला भी होगा। सप्तम का स्वामी जब भी नवम में गोचर करता है तो 7वें भाव की चीज़ों से भाग्योन्नति होती है। अब 7वां भाव होता है विवाह का। हालांकि शनि वक्री है, शनि की दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर, शनि विवाह में बाधा उत्पन्न करेंगे, लेकिन शुक्र का जो गोचर है भाग्य भाव में है तो भाग्य आपका साथ देगा और इस समय आपके विवाह का योग बनेगा। और अगर आपका विवाह इस समय हो जाता है तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बहुत मजबूत होगी और जीवन साथी के भाग्य से भी आपकी भाग्योन्नति होगी। इस समय आपको जीवन साथी के साथ अपने रिलेशंस बहुत अच्छे रखने हैं। खास करके मंगल जब 27 अक्टूबर को लग्न में आ जाएंगे और मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, ये समय आपके लिए बहुत संभल करके चलने का होगा, क्योंकि क्रोध और उग्रता, जल्दबाजी, इस पर आपको कंट्रोल रखना होगा। शुक्र आपकी कुंडली में 7वें और 12वें दोनों के स्वामी हैं, यानी व्यापार और विदेश दोनों के स्वामी हैं। तो इस समय अगर आप विदेशों से जुड़ करके कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उसका योग है। शुक्र और बुध की दृष्टि कुंडली के संबंध 3रे भाव पर पड़ेगी। अब बुध वाणी के कारक, कम्युनिकेशन के कारक, शुक्र कला के कारक। तो जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो कला जगत से, जो सिनेमा जगत से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। बुध के प्रभाव से जो लोग लेखन में हैं, जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। एक्टिंग के क्षेत्र में है, शुक्र के प्रभाव से कला से संबंधित क्षेत्रों में आपको विदेश जाने का भी योग बनेगा, क्योंकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं। अब देखिए यहाँ पर शनि आपकी कुंडली में 5वें भाव में वक्री हैं और मंगल आपकी कुंडली में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 5वां भाव लव रिलेशंस का होता है। शनि क्या है? शनि आपके लिए तो कारक है ही नहीं, वक्री अवस्था में बिल्कुल ही अकारक हैं। तो शनि आपको कोई लाभ तो देने से रहे। हाँ, शनि से आपको सावधान जरूर रहना है, क्योंकि 5वें भाव में है। बच्चों का मन शिक्षा से भटक सकता है। अगर आप रिलेशन में हैं तो दूरी बन सकती है। और जब मंगल की दृष्टि 13 सितंबर तक बनेगी, उस समय तो आपको बहुत सावधान रहना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है, क्रोध पर कंट्रोल रखना है, अन्यथा रिश्तों को खराब होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। शनि धन भाव पर भी दृष्टि डालेंगे तो धन संचय में बाधा, परिवार में तनाव, ये सब शनि उत्पन्न करेंगे। लेकिन गुरु की दृष्टि है, इसलिए कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं आएगी। शनि 3रे भाव के स्वामी हैं और शनि 4थे भाव के स्वामी हैं। जब सूर्य 17 अगस्त से 17 सितंबर तक दशम भाव में रहेंगे, उस समय जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि 10th हाउस पर राहु का प्रभाव है। सूर्य की दृष्टि, केतु की दृष्टि 4th हाउस पर है, 4th लॉर्ड शनि वक्री हैं। तो पॉलिटिकल मैटर्स को लेकर के इस समय अनुकूल रहेगा 17 अगस्त से 17 सितंबर तक।
तो इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी 31 दिसंबर तक। प्रश्न ये है कि क्या सभी वृश्चिक राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिल्कुल अलग है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं किस ग्रह के गोचर के कारण हैं और उनका निवारण क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है। आप अपनी समस्याएं व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं उनका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।